अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, दिस इज़ योर साइंस लेक्चर नंबर 11 एंड स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम रीडिंग करेंगे इंसेक्ट्स के अबाउट। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसेक्ट्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वीडियो के थ्रू। आज हम इस टॉपिक को जो है वो रीड करते हैं। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 38, अपना बुक पेज नंबर 38 ओपन करें। आज हम इंसेक्ट्स के बारे में जो है वो रीडिंग कर लेते हैं। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज आर इन सेक्शंस। इंसेक्ट्स को उनका नेम क्यों दिया गया है? इनको हम इंसेक्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के सेक्शंस होते हैं, और ये भी हमें पता है कि इनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मीन्स कि इनकी बॉडी के डिफरेंट सेक्शंस हैं। ऑल अडल्ट इंसेक्ट्स, ये आपको एक अडल्ट इंसेक्ट दिखाया गया है जो कि उसकी बॉडी के आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ऑल अडल्ट इंसेक्ट्स हैव 3 पार्ट्स टू देयर बॉडीज। इनकी बॉडी के मेन बेसिक जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। दीज आर, कौन कौन से पार्ट्स हैं? अ हेड, ये जो आपको नजर आ रहा है सबसे फर्स्ट जो पोर्शन है वो हेड है। सेकंड वन इज अ थॉरेक्स, जो मिडल में आ रहा है इंसेक्ट की बॉडी में वो थॉरेक्स है। एंड एन एब्डोमेन, और एब्डोमेन जो है वो लास्ट पे आएगा। तो इसका मतलब है कि इंसेक्ट्स की बॉडी के 3 मेन पार्ट्स हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद इंसेक्ट्स में क्या चीज प्रेजेंट होती है? इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स आर एंटीनास। यहाँ पे आपको उसके हेड वाले रीजन में ऊपर 2 एंटीनास नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इनको एंटीनास भी कहते हैं और फीलर्स भी कहते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो इनकी हेल्प से फील करते हैं, इनकी हेल्प से वो सेंस करते हैं। नेक्स्ट इज दीज आर यूज्ड फॉर, एंटीनास को इंसेक्ट्स क्यों यूज करते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर द स्मेलिंग एंड फीलिंग। इंसेक्ट्स एंटीनास के थ्रू फील करते हैं कि इनके सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है, कोई डेंजर तो नहीं है इर्द गिर्द, इस चीज को सेंस करते हैं। और इसके अलावा वो स्मेल करते हैं इसके थ्रू, एंटीनास के थ्रू। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल देखी थी कि एक एंट जो है वो जाती है फूड की तलाश में, फूड लेने जा रही है वो, तो बाकी की एंट्स उसकी हेल्प के लिए आती हैं। किसके थ्रू? क्योंकि वो जो एंट जा रही होती है फूड लेने, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हुई जाती है, और दूसरी की बाकी एंट्स जो उसकी फ्रेंड्स हैं वो उसी सेंट को या उसी फ्रेग्रेंस को जो केमिकल पहले वाली एंट रिलीज करके गई थी उसको स्मेल करते हुए वो उसके पीछे पीछे जाती हैं बाकी की इंसेक्ट्स। तो ये इसका क्या फंक्शन हुआ एंटीना का कि ये स्मेल के लिए यूज करते हैं और फीलिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे बच्चे आपको डिफरेंट इंसेक्ट्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जो इंसेक्ट्स हम देखेंगे आज, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको उनकी पिक्चर्स देखना जो है वो जरूरी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव द 2 लार्ज आईज। हमने वीडियो में देखा था कि इंसेक्ट्स के पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, यानी कि उनके पास कंपाउंड आईज होती हैं। 2 लार्ज आईज इनके पास प्रेजेंट है। एंड ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जॉइंट टू देयर थॉरेक्स। इनके पास लेग्स जो है वो 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स का मतलब है टोटल 6 लेग्स होंगी। एक पेयर में 2 लेग्स होती हैं, 2 पेयर्स में 4 लेग्स होती हैं, और 3 पेयर्स में 6 लेग्स होती हैं। तो इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, और ये लेग्स कहाँ पे जो है वो जॉइंट की हुई हैं? हेड पे, थॉरेक्स या एब्डोमेन वाले रीजन में। तो आपका आंसर होना चाहिए थॉरेक्स वाले रीजन में जो लेग्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं। बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं, हनी बी, हाउस फ्लाई एंड बीटल। ये तीनों के तीनों क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं। दे हैव विंग्स, आपको नजर आ रहा होगा कि इनके विंग्स होते हैं। हनी बी के भी विंग्स हैं, हाउस फ्लाई के भी विंग्स हैं, और बीटल के ऊपर ये आपको हार्ड शेल नजर आ रहा है। जब ये इसने फ्लाई करना होता है तो इसका शेल ये साइड्स पे ओपन हो जाता है और इसके विंग्स बाहर आ जाते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई टू, तो इसका मतलब है बर्ड्स और बैट्स भी तो फ्लाई करते हैं, तो क्या वो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं? बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स। यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि वो भी फ्लाई कर रहे हैं लेकिन वो इंसेक्ट्स नहीं है। तो हमें ये पता है कि हमने ये लास्ट टाइम रीड किया है कि ऑल द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि उनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स। इंसेक्ट्स की बॉडी में बोन्स नहीं होती, और आपको पता है बोन्स का क्या फंक्शन है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना। अगर इनकी बॉडी में बोन्स नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इनको सपोर्ट करता है? इंस्टेड इसके अलावा इनके पास जो स्ट्रक्चर है वो है दे आर सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटिन। इनके पास एक हार्ड कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। बोन्स तो इनकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हार्ड कवरिंग है काइटिन। ये एक कंपोनेंट है जो इनके एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि एक्सोस्केलेटन आउटर हार्ड शेल होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है, और उसमें एक कंपोनेंट होता है, केमिकल कंपोनेंट, उसको काइटिन कहते हैं,
जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द इंसेक्ट्स। ये हमने रीडिंग कर ली है इसके बारे में। नेक्स्ट हम रीडिंग करेंगे फ्रेंड और एनिमी के। कुछ इंसेक्ट्स आपके फ्रेंड्स होते हैं, यानी वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और कुछ एनिमीज होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसान करते हैं। ओके, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हमने ये रीडिंग की है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 45। स्टूडेंट्स 45 वर्कबुक पेज नंबर ओपन कर लें आप। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आपको अभी तक आपने वीडियो में और रीडिंग में इंसेक्ट्स के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। फाइंड ऑल ऑफ दीज इनवर्टिब्रेट्स इन द ग्रिड बिलो। आपने ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो इस ग्रिड में से फाइंड करने हैं। इसके अलावा विच वंस आर इंसेक्ट्स, आपने इस बॉक्स में से बताना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स हैं और कौन से नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि इनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। फर्स्ट हम पहले इनकी जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं कि फाइंड ऑल ऑफ दीज इनवर्टिब्रेट्स इन द ग्रिड बिलो। ये सब के सब इनवर्टिब्रेट्स आपने इस ग्रिड में से फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज द फर्स्ट वन इज एंट। तो इसमें मैंने एंट को जो है वो यहाँ पे सर्कल कर दिया। ये एक्टिविटी है और आपने इसको इसमें से सर्च करने हैं ये सारे जो इसके नेम्स हैं और यहाँ पे सर्कल करते जाना है। जैसे कि एंट को मैंने सर्कल किया। नेक्स्ट वन इज द बी को मैंने यहाँ पे सर्कल किया। नेक्स्ट है स्नेल को यहाँ पे सर्कल किया। ओके, उसके अलावा स्पाइडर जो है उसको मैंने कहाँ पे सर्कल किया है, ये स्पाइडर को यहाँ मैंने सर्कल कर दिया। अर्थवर्म जो है बच्चे वो मैंने सर्कल कर दिया यहाँ पे ये। इसके अलावा एनिमोन्स ये लास्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बीटल ये यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर दिया है। पहले मैंने इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया था, बी को और बीटल को। आप सेपरेटली करिएगा, बीटल अलहदा से और बी अलहदा से। नेक्स्ट है बटरफ्लाई आपको सेकंड लाइन में मिल जाएगी बटरफ्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लाई, सिंगल फ्लाई को आपने जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपने इसको सर्कल कर लेना है। ग्रास होपर है नेक्स्ट हमारे पास, तो ग्रास होपर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है काकरोच ये आपको थर्ड लाइन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द स्लग में मैंने यहाँ पे कर दिया, ये साइड पे आपको मिल जाएगा स्लग। क्रैब है नेक्स्ट, क्रैब यहाँ पे काकरोच से नीचे वाली लाइन में। एंड नेक्स्ट वन इज द जेलीफिश, और जेलीफिश हमें सबसे अपर जो लाइन है फर्स्ट वाली उसमें मिल जाएगा। अब कुछ ऐसे हैं जो मैंने सर्कल नहीं किए। लेट्स सपोज वो ड्रैगन फ्लाई है और क्रिकेट है, तो आपने इनको जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करना है और खुद से जो है वो इस पे मार्क कर देना है, यानी कि ऐसे ही सर्कल कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 46। अब 46 पेज नंबर पे आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इंसेक्ट्स के नेम आपने राइट करने हैं। यहाँ से देख के जो इन्वर्टिब्रेट्स के नाम लिखे हुए हैं, अब ये हैं तो सबके सब इन्वर्टिब्रेट्स, सब में बैकबोन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ इंसेक्ट्स नहीं है, वो आपने यहाँ से ये सर्च करने के लिए कि इनमें से कौन से इंसेक्ट्स हैं और कौन से नहीं है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होंगे तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं उनकी 6 लेग्स होती हैं, उनके बॉडी के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके पास 2 एंटीनाज होते हैं और इनके पास जो है वो एक हार्ड शेल होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ओके, विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। तो ये कुछ मेजर करैक्टर्स हैं जो आपके माइंड में होंगे, तो फिर आप सेपरेट कर सकते हो कि इनमें से कौन सा इंसेक्ट है और कौन सा इंसेक्ट नहीं है। अब अगर बच्चे बात करें तो आपको बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको मतलब कि जो आप जानते हो, आपने डेली लाइफ में देखे हुए हैं, और कुछ ऐसे यहाँ पे नाम आएंगे जो आपको नहीं पता, तो आपने उनकी गूगल से पिक्चर सर्च कर लेनी है। वहां से आपको देख के पता चल जाएगा आया उसकी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, उसके 3 बॉडी पार्ट्स मेन जो हैं वो प्रेजेंट है, एंटीनाज हैं उसमें। ये सारी चीजें जब पूरी हो जाएंगी उसमें, तो फिर हम उसको क्लासिफाई कर देंगे कि ये इंसेक्ट है। लेट्स सपोज एंट जो है, मैंने यहाँ से सारे जो हैं वो देख के यहाँ पे इंसेक्ट्स के नेम राइट कर दिए हैं। एंट हमारे पास इंसेक्ट है, बी इंसेक्ट है, बीटल इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, सिंपल फ्लाई है, ग्रास होपर है एंड काकरोच। बच्चे ये सब के सब आ जाते हैं किसमें, इंसेक्ट्स की कैटेगरी में, ठीक है। जो मैंने अभी कैरेक्टर्स बताए उसकी बेस पे मैंने इनको सेपरेट कर लिया। अब कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स, लेकिन वो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में नहीं आते। उनमें हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले स्नेल आ जाएगा, ठीक है। स्नेल एक डिफरेंट टाइप, स्नेल और स्लग ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, ये इंसेक्ट्स में नहीं आते।
उसके बाद हम बात करें अगर स्पाइडर की, तो स्पाइडर बच्चे इंसेक्ट नहीं है। स्पाइडर में एक्चुअली 3 बॉडी पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, जो हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन है। ओके, तो इस वजह से स्पाइडर भी इंसेक्ट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। अर्थवर्म जो है वो भी इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, एनेमोन, ये तो एक प्लांट हम कह सकते हैं उसकी कैटेगरी है, ये भी नहीं आएगा। इसके अलावा जेलीफिश भी इनवर्टिब्रेट है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जैसे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि साइंटिस्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो ये कुछ इंसेक्ट्स जो मैंने नेक्स्ट पेज पे राइट किए हुए हैं, ये बच्चे इनकी करेक्टर्स की बेस पे साइंटिस्ट ने इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट्स के ग्रुप में नहीं आ रहे, यानी कि वो उनसे थोड़े बहुत डिफर करते हैं, वेरी करते हैं, इस वजह से हमने उनको इंसेक्ट्स के साथ जो है वो ग्रुप नहीं किया। ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 46 पे नेक्स्ट आपका इंसेक्ट्स राइट करने के बाद आप जो है वो एक डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द बुक पेज नंबर 38। आपकी बुक पेज नंबर 38 जो आज हमने रीड किया है उस पे इंसेक्ट की पिक्चर बनी हुई है। आप इसी को फॉलो कर लें जो मैंने बनाई है, या आप बुक से देख के बना सकते हैं। तो आपने इंसेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर देना है, ठीक है। पहले तो ओवल लाइक स्ट्रक्चर बना देना है उसका हेड, और उसमें फिर हमने एक साइड हमने शो किया ना, तो हमने एक आई इस साइड पे बना दिया है, हमने एंटीनास बनाए हैं। नेक्स्ट मैंने थॉरैक्स वाला रीजन बनाया है, उससे नेक्स्ट मैंने एब्डोमेन बनाया है, ऊपर विंग्स बनाए हैं, मैंने थॉरैक्स वाले रीजन के साथ उसकी लेग्स को अटैच कर दिया है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इंसेक्ट के, तो इनको आपने नीट एंड क्लीन ड्रा करना है और इसमें कलरिंग कर लेनी है। नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 49। बच्चे इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, और आज की रीडिंग जो हमने इंसेक्ट्स के बारे में की है इसमें से सिर्फ एक ब्लैंक आज हम सॉल्व करेंगे जो उस रीडिंग के रिलेटेड है, एंड दिस ब्लैंक इज द फर्स्ट वन। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश अटैच्ड टू देम दैट हेल्प देम टू फ्लाई। इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर अटैच होता है जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है? तो बच्चे आप ब्लैंक में लिखते हैं विंग्स, ठीक है। उसके विंग्स होते हैं जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, WINGS, विंग्स। और लास्ट थिंग जो आज हम करेंगे, आपने वर्कबुक पेज नंबर 50 ओपन करना है। अब वर्कबुक पेज नंबर 50 पे चूज द करेक्ट आंसर हैं। ये भी हम इंसेक्ट्स वाले टॉपिक के रिलेटेड जो आज के हमारे MCQs बन रहे हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं, और वो है हमारा 3rd और 4th वाला MCQs। द 3rd वन इज विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट। आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा इंसेक्ट है। ब्लू बर्ड नहीं, ये इंसेक्ट नहीं है। बैट भी इंसेक्ट नहीं है। स्पाइडर अभी मैंने बताया कि ये इंसेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें 3 मेन बॉडी पार्ट्स नहीं होते। तो D1 इज द राइट आंसर, तो आपने D1 जो है वो उसको सर्कल कर लेना है। 6 वन इज द विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट्स हैव। ऐसा कौन सा इसमें चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा हम कह सकते हैं करेक्टर है जो इंसेक्ट्स के पास होता है। A ऑप्शन है 6 legs एंड अ हार्ड कवरिंग, ये भी इंसेक्ट्स के पास होता है। B है 2 फीलर्स आर एंटीना, ये भी इंसेक्ट्स में होते हैं। C है 3 parts to their bodies, yes, इनकी बॉडी के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एंड द D1 इज ऑल ऑफ दीज, तो इसमें ये A B C सब के सब ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आप D वाले को जो है वो सर्कल करेंगे कि ये इसमें सारे के सारे ऑप्शंस इंसेक्ट्स के बारे में ही हमें बताए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी, यू हैव टू रीड द बुक पेज नंबर 38। बुक पेज नंबर 38 में आप जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ इंसेक्ट्स वाला रीड करेंगे, एंड लर्न द वर्कबुक पेज नंबर 49 एंड 50 जिसमें हमने ब्लैंक्स, एक ब्लैंक सॉल्व किया और 2 MCQ सॉल्व किए हैं, वो आप लर्न कर लीजिएगा। और 46 पेज नंबर पे आपने प्रैक्टिस करनी है जो इंसेक्ट की डायग्राम थी। ओके, इसके अलावा जो हमने एक्टिविटी देखी है वो ग्रिड आपने अच्छे से उसको सर्कल कर लेना है और नेक्स्ट पेज पे इंसेक्ट्स राइट कर लेने हैं।